हमारे YouTube चैनल से जुड़े सभी अध्यापक साथियों और विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगले सप्ताह हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। इसी उद्देश्य के साथ हम यह वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं ताकि हमारे विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर शीट में जो जानकारी भरनी है उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। उन सभी महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक या शेयर नहीं किया है तो इसे ज़रूर कर दें ताकि आपको और आपके अन्य साथियों को बोर्ड परीक्षा की सामग्री उपलब्ध हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको जो काम करना है, आपके विद्यालय की तरफ से जो आपको एडमिट कार्ड दिया जाए, आपने देखना है कि वो आपका एडमिट कार्ड कलर प्रिंट में होना चाहिए। इसके पश्चात आप उस कलर प्रिंट पे आप अपना नाम, जैसे यहाँ पे आरती कौर, माता पिता का नाम राजमल श्रद्धा देवी, आपका जो रोल नंबर है, आपकी जो आधार संख्या है, आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं और जिस विद्यालय में आपकी परीक्षा होनी है, ये पूरी की पूरी जानकारी अच्छी प्रकार से जांच लें कि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि न हो। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई त्रुटि देखने को मिलती है तो तुरंत अपने कक्षा अध्यापक या स्कूल प्रिंसिपल से संपर्क करें। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपको विद्यालय जाते समय अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाना है, यानी कि जहां पे आपकी परीक्षा है, मैं उस विद्यालय की बात कर रहा हूं, जहां पे आप एग्जाम देने जाएं तो आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाएं। बिना स्कूल यूनिफॉर्म के आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और इसके पश्चात आपको जो अपना फोटो लगाना है आपके एडमिट कार्ड के ऊपर, वो भी कलर्ड फोटो होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको जो अपने सिग्नेचर करने हैं या आपके माता पिता के आपको जो हस्ताक्षर करवाने हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कटिंग आप न करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अपना एडमिट कार्ड लेकर पहुंच गए हैं अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर। तो वहां पर आपको जो उत्तर पुस्तिका दी जाएगी उसका जो पहला पेज होगा उसका प्रारूप कुछ इस तरीके से रहेगा जो आप देख पा रहे हैं। ये दो भागों में होगा। पहले भाग में इस तरफ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको जानकारी लिखित रूप में देनी है, और इस कॉलम की जो जानकारी है, जो इस तरफ की जानकारी है, उसमें आपको कुछ कॉलम भरने हैं जो आपको सर्कल दिए गए होंगे, उनको आपने ब्लू पेन के साथ भरना है। तो पहले हम बात कर रहे हैं हमारे इस तरफ के भाग की, जहाँ पे आपको अपनी जानकारी लिखित रूप में जमा करवानी है। तो देखिए, सबसे पहला है आपका परीक्षा का नाम। तो जो विद्यार्थी कक्षा 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं वो लिखेंगे सेकेंडरी एनुअल एग्जाम या सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कक्षा 10वीं के लिए, तो सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा। और अगर आप विद्यार्थी हैं कक्षा 12वीं के तो आप लिखेंगे सीनियर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा। और इसके पश्चात आप जिस विषय की परीक्षा दे रहे हैं, जैसे आपका पहला जो विषय है वो है सोशल साइंस, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सोशल साइंस, ये कक्षा 10वीं के लिए है। इसी प्रकार जो कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं वो लिखेंगे हिंदी, क्योंकि उनकी पहली परीक्षा हिंदी की है। इसी प्रकार जिस दिन आपकी परीक्षा होनी है, परीक्षा का दिन और तिथि आपने बताना है यहाँ पर लिखित रूप में। जैसे आपकी मान लीजिए परीक्षा सोमवार की है तो आप लिखेंगे सोमवार, और जो भी तिथि है उस दिन, मान लीजिए उस दिन तिथि है 30, तो आप लिखेंगे सोमवार और 2022। इसी प्रकार आपका जो उत्तर देने का माध्यम है, आप यहाँ पर अंकित करेंगे कि आपने अपना जो उत्तर देने के लिए किस प्रकार का माध्यम चुना है। अगर आपने हिंदी माध्यम चुना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे हिंदी, और अगर आपने अंग्रेजी लिखा है तो आपने माध्यम में लिखना है अंग्रेजी। तो ये मीडियम के बाद आपका जो सत्र है परीक्षा का, वो कौन सा सत्र है, तो आपका साइंस सत्र है, यानी कि आपकी परीक्षा लगभग 12:30 का समय है। 12 बजे आपको कक्ष में पहुंचना है, परीक्षा कक्ष में पहुंचना है। तो ये साइंस सत्र है, आपका इवनिंग सेशन है। इसके पश्चात सेमेस्टर का नाम बताइए। तो जो आपका सेमेस्टर है वो बिना सेमेस्टर का है, तो आप लिखेंगे हिंदी में या तो बिना सेमेस्टर, या आप इंग्लिश में लिखेंगे विदाउट सेमेस्टर। इसके पश्चात जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर कोई ना कोई कोड लिखा होगा, A, B या C। तो जो भी कोड आपको मिलेगा लिखा हुआ, वो आपने अपनी इस आंसर बुकलेट पर भी लिखना है। मान लीजिए मेरा कोड है B, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा B। इसके पश्चात जो अगला भाग है वो है कि किसी शारीरिक अक्षमता से प्रभावित हों तो संबंधित वर्ग में निशान लगाएं। इफ फिजिकली चैलेंज्ड टिक द कैटेगरी।
अगर ब्लाइंड है यानी कि अगर कोई विद्यार्थी दृष्टिहीन है, कोई मूक या बधिर है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो इस प्रकार आप जिस भी कैटेगरी से अगर कोई विद्यार्थी संबंधित है तो उस कैटेगरी को टिक करेगा। अगर ब्लाइंड है तो वो बी कैटेगरी को करेगा, डीफ एंड डम्प है तो वो डी को करेगा, फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो एच को करेगा। इसी प्रकार एस और एक्स कैटेगरी को आप क्लिक करेंगे। अगर सामान्य क्षमता वाला विद्यार्थी है यानी किसी प्रकार के फिजिकली चैलेंज्ड से वो ग्रस्त नहीं है तो आप यहां पर लिखेंगे NA का अर्थ है नॉट एप्लीकेबल यानी कि लागू नहीं। आपने कुछ भी टिक नहीं करना है। इसी प्रकार क्या लेखक उपलब्ध करवाया गया है, हाँ या नहीं, तो यहां पर भी आप लिखेंगे लागू नहीं या आप लिखेंगे NA। तो जो भी आपको ठीक लगे आप लिख सकते हैं, लागू नहीं या NA। इसके पश्चात जो अगला भाग है यहां पे दिया गया है UM केस रिपोर्ट, नकल केस रिपोर्ट या केस नंबर ऑफ पेजेस कॉन्फिस्टिकेटेड एंड पोजीशन, केस पकड़ने वाले अधिकारी का नाम या पद। तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं भरना यानी कि आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना है। तो इस प्रकार जो हमारे पहले हिस्से की जानकारी है जिसमें आपने लिखित सूचना देनी थी वो यही रहेगी। इसके बाद आंसर शीट के बिल्कुल साथ वाला जो आपका बायां पक्ष है वहाँ पे आपको जो जानकारी भरनी है यानी कि लिखित रूप में देने के साथ साथ जैसे अनुक्रमांक है, आपका नाम है, आपका जो विषय संख्या है यानी सब्जेक्ट कोड है, वो लिखित रूप के साथ साथ आपको सर्कल के अंदर भरना भी है। तो उसके लिए आप ध्यान रखिएगा, जो आपको अपना नाम भरना है वो प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग ही भरना है। पहली शर्त यही रहेगी। दूसरा, संगत गोले को नीले बाल पॉइंट से ही यानी कि आपको ब्लैक या दूसरे रंग का पेन प्रयोग नहीं करना है। तो ये 4 कॉलम हमारे पास हैं। पहला है अनुक्रमांक का, दूसरा है आपका नाम से संबंधित, तीसरा आपका विषय संख्या से संबंधित है और चौथी जो जानकारी है वो आपके हस्ताक्षरों से संबंधित है। आपके पिताजी के नाम के साथ आपको हस्ताक्षर करने हैं। तो इन 4 जानकारियों को आपने किस प्रकार से भरना है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे देखते हैं। तो पहला कॉलम है हमारा अनुक्रमांक। तो देखिए आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर जो अनुक्रमांक जो रोल नंबर लिखा हुआ है इसको आपने बड़े ध्यान से देखकर भरना है। मैं यहाँ पे एक डमी रोल नंबर जैसे कि मैं भर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, मान लीजिए ये मेरा रोल नंबर है। तो अब इसके सर्कल कैसे आपको भरने हैं वो आप देखिए। तो जैसे 1 है तो 1 के नीचे जो आपका सर्कल है ये वाला सर्कल है जो आपको भरना है। तो आपने ध्यान रखना है कि इसको बड़े आराम से भरना है, ना तो इसको आधा भर के छोड़ना है और ना ही जो इंक है जो आपके पेन की स्याही है वो इस सर्कल से बाहर जानी चाहिए। इसी प्रकार आपको 1 के नीचे इस सर्कल को पूरा भर देना है। कई बार विद्यार्थी भरते समय थोड़ी लापरवाही बरतते हैं जिसके कारण क्या होता है ये चीज़ गलत हो जाती है। तो ये पर्टिकुलर आपको बड़े ध्यान से भरना है। 1 के बाद आपने देखा, अब आपका अगली संख्या है 2, तो आप 2 को जो भरेंगे वो इस 1 के नीचे वाले 2 के को नहीं भरा जाएगा, इस 2 के नीचे जो 2 है आप उसी को ही भरेंगे। तो इस प्रकार ना तो इसको आधा छोड़ना है और ना ही आपकी स्याही जो है पेन की वो बाहर जानी चाहिए। तो आपने यहाँ पे 2 भर दिया क्योंकि आपके रोल नंबर की जो अगली संख्या थी वो क्या थी, वो 2 थी। इसके पश्चात हमारे पास है 3, तो इसी के नीचे आपने क्या भरना है, 3 भरना है। आपने 2 के नीचे वाला 3 नहीं भरना। तो ये 3 होने के पश्चात ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमने तीसरा सर्कल जो था 3 अंक वाला सर्कल उसको भी हमने नीले रंग के पेन से भर दिया है। तो इसी प्रकार आपने जितने भी आपके 10 अंकों का जो अनुक्रमांक है आपका, इसके ऊपर आपको समय लगने वाला है थोड़ा सा, तो ये इसलिए आपको जो शीट है वो लगभग 10 मिनट पहले ही दी जाएगी। तो आपने इसका समय का पूरा सदुपयोग करना है और इसको अच्छे तरीके से भर देना है। इसी प्रकार आप 4 के नीचे 4 को भरेंगे, 5 के नीचे 5 को, 6 के नीचे 6 को, 7 के नीचे 7 को, 8 के नीचे 8 को और इसी प्रकार 9 के नीचे 9 को और 0 बिल्कुल अंत में दी होती है तो आपने 0 यहाँ पे भरना है। तो ये आपका अनुक्रमांक का जो हिस्सा था वो इस प्रकार से भरा जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नाम की ओर। हमने जैसे यहाँ पे नाम देखा था, जो आपको मैंने एडमिट कार्ड दिखाया उसमें विद्यार्थी का नाम लिखा हुआ था आरती देवी, तो ARTI आरती देवी। तो देवी को आप इस प्रकार से लिखेंगे। अब मैंने आरती और देवी ये नाम मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है।
दूसरी बात, आरती और देवी के बीच में मैंने एक कॉलम के अंदर कुछ नहीं लिखा, ये स्पेस खाली छोड़ना है। इसी प्रकार अगर किसी का नाम रमेश कुमार है तो पहले रमेश लिखा जाएगा, RAMESH, उसके बाद एक कॉलम खाली, फिर कुमार, KUMAR। इसी प्रकार अपने नाम के साथ हो सकता है किसी का नाम 3 शब्दों से बना हो, आरती देवी सिंह, तो आप आगे देवी के बाद वाला जो कॉलम है इसको खाली छोड़ेंगे, यहां से शुरू करेंगे सिंह। अब इनको भरना कैसे है, उसी प्रकार से ए के नीचे का आपको ए भरना है। जैसे मैं ये ए के नीचे का ए भर रहा हूं तो आरती का ए हो गया है। इसी प्रकार आरती में र यानी कि आर है तो आर कॉलम के नीचे ही आर भरना है, ये इसका आर है, ये ध्यान रखना है। आपको ए के नीचे वाला आर नहीं भरना। आमतौर पे विद्यार्थी इसी प्रकार की गलती करते हैं। तो देखा आपने कि ए और आर भरा गया है। अब हमारे पास है टी, तो इसी प्रकार टी जो है वो तीसरे नंबर पे जो टी है वो यहाँ पे आ रहा है, तो आपने इसको भरना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ण की ओर, जो आई है। तो आई कहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो आई देखिए इस पंक्ति के अंदर आई यहाँ पर है, तो ये आपका आई रहेगा। तो इस प्रकार आपने पहला जो नाम था आरती उसको भर दिया है। अब देवी से पहले ये ध्यान रखिएगा, जो मुख्य रूप से गलती होती है ये डी है जैसे, तो विद्यार्थी इसको डी को भर देंगे। आपने ऐसा नहीं करना है, आपने इस डी को भरना है। तो देवी का जो डी है वो डी के नीचे वाला डी ही आपने सर्कल में भरना है, जो ब्लू अंक से भरना है। अब ई है तो ई यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार आप वी और आई क्रमशः भर देंगे। तो आशा है कि आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि किस प्रकार से आपको भरना है अपने नाम को। अब हम बढ़ते हैं, जो हमारी तीसरी जानकारी है वो है आपके विषय संख्या की। तो इसके लिए आपको मैं एक बार पुनः आपका एडमिट कार्ड दिखाता हूं। जैसे कक्षा 10वीं का जो एडमिट कार्ड है, तो यहाँ देखिए ये आपको कोड दिए गए हैं। जैसे सोशल साइंस का कोड दिया गया है 017, इंग्लिश का दिया गया है 005, हिंदी का दिया गया है 001। तो हमारा पहला परीक्षा पत्र है उस दिन, तो उसका कोड है 017। तो कैसे आप लिखेंगे वो देखिए, इस प्रकार से आपको भरना है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7। तो 0 कहाँ पे है आपको पता है, 0 पहले कॉलम में भरनी है और सबसे नीचे है, तो मैंने इसको 0 को यहाँ पे भर दिया है। ब्लू इंक पेन से इसको भरा जाना है। इसके पश्चात इसको आधा नहीं भरना है, ना ही आपकी इंक बाहर जानी चाहिए। बड़े संयम के साथ और ध्यानपूर्वक आप इसको भरेंगे। उसके बाद हमारे पास है 1, तो 1 के नीचे वाला 1 मैं भर रहा हूँ यहाँ पे। इसके पश्चात हम इसी प्रकार 7 को भी भर देंगे। तो ये जो सब्जेक्ट कोड भरने का काम है ये भी आपका पूरा हो जाएगा। तो अब आपने ध्यान रखना है, जो हमारा चौथा भाग है इस शीट का, उसमें आपको अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है। मान लीजिए आपका अनुक्रमांक वही था 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आपने यहाँ पे इनको शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में कैसे लिखना है, आप लिखेंगे 1 या 1, अगर अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो लिखेंगे 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपने इसको लाख या करोड़ों के हिसाब से नहीं लिखना, बल्कि आपने इनको शब्दों में इस प्रकार से लिखना है, जो भी आपका रोल नंबर रहेगा। इसके बाद आपने अपने पिता का नाम यानी फादर नेम लिखना है यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में। और इसी प्रकार अंत में आपने परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, ध्यान रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो हस्ताक्षर करने हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में करने हैं। इसके पश्चात जो अंत में दिया गया है पर्यवेक्षक का पूरा नाम और हस्ताक्षर, ध्यान रखिएगा इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं करना है। यह जो कार्य है ये किया जाएगा इन्विजिलेटर के द्वारा, यानी कि जिस टीचर की ड्यूटी आपके रूम में रहेगी ये कार्य उनके द्वारा किया जाएगा। वो अपना नाम लिखेंगे, अपने सिग्नेचर करेंगे। तो आपने भूल कर भी इसके अंदर कुछ अंकित नहीं करना है। तो आशा है कि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका संबंधी जो भी जानकारी भरनी है उसके बारे में पता लग गया होगा। आप इस वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिएगा, आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएंगे कि किस प्रकार से आपने वो जानकारी भरनी है। और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ भी साझा कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी उपलब्ध हो सके। और जो विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए हमने एक मेगा वीडियो तैयार किया है कक्षा 10वीं के लिए, जिसमें
पांचों के पांचों विषय जो हैं उसके मुख्य जो प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उनका संकलन किया गया है। वो वीडियो आप देख सकते हैं जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और कक्षा 12वीं के लिए हिंदी और अंग्रेजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री इत्यादि विषयों के जो MCQs हैं उसकी प्लेलिस्ट भी हम आपको लिंक के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी परीक्षा के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं।